जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सनातन द ट्रुथ। तो जैसा कि आप जानते हो, वैसे तो मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूं और ना कोई धर्म गुरु हूं ना कोई राजनीतिज्ञ हूं, लेकिन मैं रूटीनली भगवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ वीडियो बना के आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तो भगवत गीता क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा शास्त्र है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरा संसार जानना चाहता है भगवत गीता क्या कहती है। तो भगवत गीता क्या कहती है इस बारे में मैं बार बार डालता हूँ, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो हमारी राजनीति पे किस तरह से असर डाल सकता है या डाल रहा है। तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। आप देखेंगे कि राजनीति में भी इसका अगर ठीक से उपयोग किया जाए हमारे शास्त्र का तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के बारे में हम जो बताते हैं बार बार, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा धर्म है, इसलिए बताते हैं क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो धर्म की सच्चाइयाँ, परोपकार, चींटियों को भी खाना खिलाना, पक्षियों को भी खाना खिलाना, नदियों की पूजा करना, आप नारी को देवियाँ माना हुआ है। मतलब हमारे धर्म के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में एक्सेप्ट किया गया है कि नारी की रक्षा करो। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पेड़ बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ। ये चीज़ें हमारे धर्म में आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले ही बताई गई थी। आज अगर आप सनातन धर्म को समझोगे तो जितने भी लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं वो सनातन धर्म में पहले बड़ी नॉर्मल सी बातें थी और पहले से ही शिक्षा दी जाती थी कि सनातन धर्म में वो बातें पहले से ही बताई हुई हैं, जो आज बहुत बड़े बड़े लेख लिखने वाले लेख लिखते हैं और बातें करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि भगवत गीता में बताया हुआ कर्म के बारे में कि आप अपने कर्म को पहचानो और उसे कर्तव्य समझ के करो। और दूसरा बताया है कि अगर आप काम, क्रोध और लोभ इसमें फंसे रहोगे तो ये नरक के द्वार होते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि सनातन धर्म के जो शास्त्रों को लोग नहीं मानते हैं उनके साथ क्या होता है। आज की राजनीति के बारे में मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि कर्नाटक में हमारी जो हिंदूवादी पार्टी तथाकथित जो मानी जाती है बीजेपी, वो हार जाती है और कांग्रेस जो कि खुल के धर्मनिरपेक्षता के नाम पे काम करती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, गलत राजनीति करती है। सारे के सारे जितने भी बिल वो पास कराने की कोशिश करती है वो सारे के सारे हिंदू धर्म के विरोध में होते हैं। ये लोगों को ना पता हो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा ये जानकारी देता हूँ और मेरा उद्देश्य भी केवल जानकारी देना है, लोगों को अवेयर करना है। और मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये मेरा पूरा अधिकार है और मैं इस अधिकार को पूरा इस्तेमाल करूंगा और अपना कर्तव्य समझ के अपने कर्मों को पूरी तरह से निभाऊंगा। तो अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ कर्नाटक में और इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। कर्नाटक में वहाँ के लोकल जो लीडर्स थे उनका क्या रीज़न था, क्या उनके आपस में मतभेद थे, क्या उनका लोभ था, क्या उनके लालच थे, किस वजह से उन्होंने वहाँ पे ठीक से जनता के साथ नहीं जुड़े, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया, उनकी देखरेख नहीं की, जनता से ना जुड़ने की वजह से उनकी वहाँ पे हार हुई। और कांग्रेस जो कि एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बजरंग दल को या हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ जो हमेशा बोलती है, हमेशा नुकसान करती है, उसके बावजूद भी वहाँ पे वो जीत के सामने आ जाती है। तो अब इसका भगवत गीता से क्या लेना देना है? भगवत गीता से ये लेना देना है कि भगवत गीता में जो कर्म के बारे में लिखा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, योगी जी हमारे चीफ मिनिस्टर, वो इस शास्त्र को अच्छे से फॉलो करते हैं और अपने कर्मों को पूरी तरह से निभा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका पूरे संसार में उनकी मान मर्यादा का व्याख्यान हो रहा है। सब लोग उसकी जगह जगह पे तारीफ कर रहे हैं या उसकी प्रेज हो रही है, जगह जगह पे उनकी इज्जत मिल रही है इस बात की वजह से। वहीं पे जो ये लोकल लीडर्स हैं किसी भी स्टेट के अंदर, वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक से इन शास्त्रों के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं या अपने मान मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसकी वजह से वो धर्म का नुकसान कर रहे हैं। वो इस चीज़ को नहीं जान पा रहे हैं कि आज अगर विधर्मी वहाँ पे हावी हो जाते हैं, विधर्मियों की संख्या बढ़ती है, तो ये वहाँ पे बैठे हुए लोकल लीडर जानते हो ना जानते हो, लेकिन हम यहाँ इतनी दूर बैठे हुए बता सकते हैं कि वहाँ पे अभी आप देखना जिहाद के सारे मामले बढ़ जाएंगे। लैंड जिहाद, लव जिहाद के मामले, मंदिरों पे अटैक करना और वहाँ पे ISIS के झंडे फहराना और वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे फहराना, ये एक्टिविटी वहाँ शुरू हो जाएगी। ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। अभी कांग्रेस को बने हुए, अभी तो वहाँ पे मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है कि कांग्रेस के आते ही ये होने वाला है। तो
अगर वहाँ के लोकल लीडर्स ने अपने कर्म को पहचाना होता और लोभ लालच से बाहर रह के वहाँ पे अपना काम किया होता ठीक से, तो जनता ने उनको वोट दी होती और वहाँ पे कोई हिंदूवादी सरकार बनती तो अच्छा रहता। क्योंकि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने पूरे संसार, पूरे कुटुंब की तरह जिसको मान के चलता है और सबकी रक्षा करता है। और सारे पक्षी, जानवर, एनवायरनमेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रक्षा हिंदू धर्म ना करता हो। लेकिन अगर आप इस तरह से विधर्मियों की फेवर करने वाली, पक्ष लेने वाली सरकार को बनने का मौका दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने धर्म को ठीक से नहीं निभाया और आपने ये बहुत ही बड़ा गलत काम कर दिया है। तो अब मैं इससे क्यों इस बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम आगे महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा में भी आगे चल के ये होने वाला है। अभी आप देखोगे कि अगर इसी तरह से रवैया रहा लोकल लीडर्स का, तो केवल योगी जी और मोदी जी के भरोसे ये सरकारें नहीं बनेंगी हर जगह। बाकी नेताओं को भी अपने जिम्मेदारी को संभालना पड़ेगा, अपने कर्म को संभालना पड़ेगा। नहीं तो हमारे जैसे जो लोग जो ये चाहते हैं कि देश में अच्छे काम हो, समाज में अच्छे काम हो और गलत चीज़ों को रोका जाए और जितना भी अपराध है इसको रोका जाए, वो हमारी ये सोच है जिसकी वजह से हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसे हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, संघ, विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, जो भी हिंदूवादी काम करने वाले जो भी संगठन हैं या जो भी पार्टियां हैं, वो आगे रहनी चाहिए और वो उन्हीं का हमेशा आगे झंडा बुलंद होना चाहिए जो हम ये चाहते हैं। ये कभी हो नहीं पाएगा अगर इसी तरह से लोकल पॉलिटिक्स वहाँ पे हावी रही और वहाँ के जो लोकल बीजेपी के खास तौर पे और हिंदूवादी संगठन अगर वहाँ पे ठीक से एक्टिव नहीं रहे और अपने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और गलत काम करेंगे, अपने मोह में, लोभ में लगे रहेंगे और अपने शास्त्रों को नहीं मानेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तो ये हाल आगे चल के हरियाणा में भी हो सकता है। और इस चीज़ के मुझे काफ़ी आसार नज़र आ रहे हैं और ये पहले हिमाचल में भी हो चुका है। तो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी, जिस पार्टी ने जितना गंदे से गंदा काम पिछले 70-75 साल में कर सकते थे वो किया, हिंदुओं के खिलाफ भी किया और उन्होंने कास्टिज़म भी बहुत ज़्यादा फैलाई, दलितों को अलग कर दिया हिंदुओं से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्होंने करी है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, वो सारी चीज़ें अब दोबारा से पनपने वाली हैं जो हमें साफ नज़र आ रही हैं। तो निष्कर्ष सारी बात का यही है कि अगर सारे लीडर्स ने, सारे नेताओं ने और सारी पब्लिक ने, जनता को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि छोटे छोटे लालच ना देखें। जाति, धर्म, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, इसका बढ़ गया, वो हो गया, नौकरी नहीं मिली, ये सरकारें इतना सारा नहीं कर पाएंगी। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपने कामों को जमाओ, लेकिन सरकारों से अगर आप उम्मीद करोगे कि सरकारें सब कुछ करके दे दें और आप घर बैठ के खाना खाओगे, तो ऐसा प्रॉमिस या तो कांग्रेस गवर्नमेंट कर सकती है, या वो केजरीवाल कर सकता है, या वो सारी पार्टियां कर सकती हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और पब्लिक को निकम्मा बनाना चाहती हैं और मक्कार बनाना चाहती हैं। अगर आप ऐसी पार्टी का सिलेक्शन करते हो और चाहते हो कि ऐसी पार्टियां आएँ, तो वो दिन दूर नहीं है जो अगले 25-30 साल के अंदर जो आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स, आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, आपको गालियाँ देंगी कि हमारे दादा परदादा ने अगर ठीक समय पे सही से काम किया होता और जागरूकता का सहारा लिया होता तो हमारी ये नौबत नहीं होती। क्योंकि आप अच्छे से देख चुके हो, अगर आप अभी भी मूर्ख बने हुए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है या इराक में क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा मंदबुद्धि समाज कोई या हमसे ज़्यादा सोया हुआ समाज कोई पूरे संसार में होगा जो ये सब कुछ देखने के बावजूद भी, सब कुछ ये जानने के बावजूद भी विधर्मियों को यहाँ पनपने का पूरा मौका दे रहा है। विधर्मी यहाँ पे पूरे एजेंडे के साथ, पूरी फंडिंग के साथ, दूसरे कंट्रीज से फंडिंग हो रही है और यहाँ पे बुरी तरह से पनप रहे हैं। ना तो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही उनको बहुत सख्ती से रोक पा रही है, उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, एक आम आदमी की कोई मजबूरी नहीं है और ना ही कोई हिंदूवादी संगठन की मजबूरी है कि वो यहाँ पे कोई भी हमारे देश में गलत काम होगा और हम उसका विरोध नहीं कर सकते। लोकतंत्र में विरोध करने का हमारा अधिकार है और जिस भी तरह से विरोध हो सकता है हमें वो विरोध करना चाहिए। तो निष्कर्ष यही है, जो मेरा कहना है वो ये है कि अगर आपने कभी अपने धर्म को समझा होता, कभी आपने शास्त्रों को पढ़ा होता और आप कभी मंदिर गए होते और वहाँ पे ज्ञान लिया होता, अगर आप वोट लेने के लिए और ड्रामा करने के लिए, पाखंड करने के लिए मंदिर जाओगे और केवल धर्म का और राष्ट्र का नाम लेके वोट बटोरोगे, तो एट द एंड वही होगा जो कांग्रेस का अंत हुआ था, वो दोबारा बीजेपी का हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि हमें केवल यही उम्मीद है कि हमारा राष्ट्र अगर बचेगा
तो केवल हिंदूवादी संगठनों के द्वारा बचेगा या ऐसी पार्टी से बचेगा जो हिंदुओं के फेवर में कुछ काम करेगी। लेकिन इस तरह से ना होने की वजह से काफ़ी आगे नुकसान हो सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।